हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज सीबीएसई क्लास 10th की साइंस की एग्जामिनेशन हुई। साइंस का एग्जामिनेशन देके जब बच्चे निकले तो उनसे हमने बात किया। बात करने के बाद हमें ये चीज़ पता चले कि कुछ बच्चों का कहना था कि क्वेश्चन पेपर उनके सेट में इजी पूछा गया था, तो कुछ बच्चों के कहने थे कि हमारे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस हार्ड पूछे गए थे। अब मैंने जब उनके क्वेश्चंस को देखा तो मुझे भी ये चीज़ सही में नज़र आया कि कुछ सेट्स में सीबीएसई ने क्या किया है कि क्वेश्चंस को ईजी डाल दिया है, कुछ सेट्स में क्वेश्चंस को हार्ड दे दिया है। अभी जैसे देख लो, मेरे पास ये जो एक सेट है, ये सेट है, सेट नंबर ये 2 है। इसका क्वेश्चन पेपर कोड जो है 3162 है। इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हमने देखा है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। खास करके अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लो या फिर जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो बहुत इजी इजी पूछे हुए हैं कि बच्चा इजीली आंसर्स को कर सकता है। इन कंपैरिजन टू अगर हमने दूसरे सेट्स देखा तो दूसरे सेट्स में क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर के कंपैरिजन में वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। और देखा जाए तो ऐसा भी हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग सेट्स भी बने हुए हैं। तो अगर किसी सेट का किसी रीजन में क्वेश्चंस उसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी दे दिया है तो दूसरे रीजन में उसके क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हाई दे दिया है। और हाँ, एक चीज़ आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो कैसा था और आपकी एग्जामिनेशंस कैसी गई है। बट एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो, सीबीएसई के तरफ से ना मॉडरेशन पॉलिसी मतलब निकाली जाती है। और सीबीएसई की जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो ये कहती है, यहाँ पे देख लो दिया भी हुआ है। सीबीएसई के मॉडरेशन पॉलिसी के अनुसार ये सीबीएसई बताता है कि अगर कभी भी ऐसा हो कि क्वेश्चन पेपर का लेवल में डिफरेंट होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड रहता है, किसी सेट का दूसरे सेट का क्वेश्चन पेपर का लेवल आसान रहता है, तो इन कंडीशंस पे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग मिलता है। तो हो सकता है कि जो भी स्टूडेंट्स का जो भी क्वेश्चन पेपर अगर सेट का डिफ़िकल्टी लेवल वाकई में अगर हार्ड है किसी का, अगर तो कॉपी साइन करते समय अगर देखा जाएगा कि हाँ, इस सेट्स में क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं वो किसी सेट्स को में जांच करने के बाद ज़्यादा आ रहे हैं, किसी सेट्स के क्वेश्चंस को जांच करने के बाद उसमें कम आ रहे हैं। तो जब ये डिसिमिलरिटीज़ को देखा जाता है ना, तो उस समय ग्रेस मार्किंग मिलता है। जिनके मार्क्स कम आते हैं उनको 2-4 नंबर 5 नंबर ग्रेस मार्किंग दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका एग्जामिनेशन ख़राब गया है, आपके सेट के लेवल हाई दिए गए हैं, टेंशन मत लो, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हार्ड है तो आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगा। और हाँ, एटलीस्ट अगर आपने 15 से 20 नंबर भी अगर आपका आ रहा है ना, तो आप फेल नहीं होंगे, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छा मार्क्स भी आएगा। ठीक है, इसके लिए चिंता मत करो। जो बच्चों को लग रहा था कि सर मुझे इतने मार्क्स लाने थे बट इतना नहीं आ पा रहा है, मेरे सेट का लेवल हार्ड दे दिया गया है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका देखा जाएगा, ठीक है, कि आपका सच में सेट पेपर का लेवल अगर हार्ड रहेगा ना, तो डेफिनेटली आपको उसमें ग्रेस मार्किंग मिलेगा। ये सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सीबीएसई ने ये क्या कर दिया, मेरे क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड दे दिया, किसी का आसान दे दिया है। तो ये भेदभाव बन जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सीबीएसई को ऐसा करना चाहिए था कि हर रीजन्स के जो क्वेश्चन पेपर के जो सेट्स है, अगर किसी रीजन में आसान पूछ रहा है तो दूसरे रीजन में भी वो आसानी पूछे, उसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछे। आप भले ही सेट्स को डिफरेंट बना रहे हो, डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछो, लेकिन एटलीस्ट आप क्वेश्चन जो है वो एक ही तरीके का पूछो ना। आप क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हार्ड दे दियो, कुछ मतलब बहुत ईजी दे दियो। अब देखा जाए ना, तो बायोलॉजी में एक अलग ही काम किया गया है कि भाई कोई डायग्राम नहीं। भाई मुझे पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि आज 10 सालों में मैंने पहली बार ऐसा देखा होगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस में कोई डायग्राम नहीं है। इनफैक्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में ना कोई आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आया और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस इस सेट्स में दिया हुआ है। ठीक है, और किसी किसी सेट में दिया भी है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सीबीएसई ने ये चीज़ गलत करी है, जो कि उनको करना नहीं चाहिए था। जैसे इंग्लिश की जो एग्जामिनेशन हुई, इंग्लिश का पेपर हुआ, सारे बच्चे खुश थे, सारे सेट का क्वेश्चन लेवल एक जैसा था, कोई दिक्कत नहीं था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ये जो साइंस के पेपर हुए ना, इनकी जो क्वेश्चन पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल है, ये थोड़ा सा ना मतलब इधर उधर कर दिया है। तो ये यहाँ से थोड़ी सी सीबीएसई से चूक हुई है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें बच्चों को ज़रूर ग्रेस मार्किंग मिलेगा। ठीक है, हालांकि हमने सीबीएसई से को इसके बारे में मेल भी किया हुआ है। सीबीएसई का जो भी ईमेल आईडी है उसमें हमने मेल किया हुआ है कि सर इस पेपर का जो भी क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो ईजी है और किसी का पेपर का हार्ड है, तो भाई इसको तो मिलना चाहिए, ग्रेस मार्किंग मिलना चाहिए। तो इस तरह का हमने मेल किया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे खैर जो भी चीज़ें बताई जाएंगी सीबीएसई की तरफ से या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी, जो भी न्यूज़ वगैरह आएंगे, तो आपको बताए जाएंगे। सारी चीज़ों को मैं बारे में बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और हाँ, एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना
कि अगली जो अपनी आपकी एग्जामिनेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है और कुछ बच्चों का संस्कृत भी है। तो कितने बच्चों के संस्कृत के एग्जामिनेशन हैं और कितने बच्चों के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताना, ताकि हम क्वेश्चंस आप लोग को करवा सके जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जल्दी हमें यूट्यूब में टीचर मिलते नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तैयारी करवा दूँ। ठीक है, तो चलो दूसरे वीडियोज़ मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।